हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हमारा क्लास 10th का चौथा लेसन रहने वाला है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण, तो इसकी परिभाषा बताई गई थी, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात अधिकतम जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जैसे लिख दें x² प्लस 1 बराबर 0। हम जैसे लिख दें x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये सब द्विघात समीकरण के क्या हैं बच्चों? ये सब द्विघात समीकरण के भिन्न भिन्न क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक, चलिए, तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज जो है हमारा 4.1 का, उसका जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको चेक करना है कि निम्न में कौन कौन द्विघात समीकरण है। कुल मिला के हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय अगर चर की अधिकतम घात 2 रहेगी तो द्विघात समीकरण माना जाएगा, नहीं रहेगी तो नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स x माइनस 3 है। ब्रैकेट तोड़ते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 6, 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ से आपको मिला x² प्लस 1, यहाँ 6 प्लस बराबर 0, तो यहाँ से मिला x² प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। यह क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसको चेक करना है। कैसे चेक कर पाओगे? तो x² माइनस 2x, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 6 प्लस 2x होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x² माइनस 2x, इधर आके माइनस 2x होगा, 6 यहाँ निगेटिव है, 6 पॉजिटिव बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्यारे बच्चों x² माइनस 2 टू 4x प्लस 6 बराबर 0। देखो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो यह भी क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। यह भी एक क्या है? द्विघात समीकरण है। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अब इसमें भी कुल मिला के बच्चों इसको आपको LHS और RHS दोनों तरफ इसको हल करना है। हल करते समय अगर x कट जाएगा तब द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं कटेगा तो होगा। अब जैसे इसमें ध्यान से देखो, पहले तो एक बार प्रश्न उतार देते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्व टू क्या लिखा गया है? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। हम ब्रैकेट तोड़ के इसका गुणा कर देते हैं, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे x का x में x², x का 2 में माइनस 2x, इसका प्लस 1x माइनस 2 बराबर, तोड़ेंगे तो x² माइनस 1x प्लस 3x माइनस 3, तो x² से प्यारे बच्चों x² कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस x माइनस 2 मिला और यहाँ से मिला 2x माइनस 3। इधर आपको क्या मिलता है? माइनस x माइनस 2x
-3 + 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से -3x बराबर -2 मिला, माइनस माइनस कट गया, 3x बराबर 2 मिल गया। अब दिमाग ये लगाओ, इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है, जबकि द्विघात समीकरण के लिए होना चाहिए चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है नहीं, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी प्यारे बच्चों वही करना है। x - 3 2x + 1 = x × x + 5 है। इसमें भी ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई करना है। पहले इसका जब इसमें करोगे तो 2x² होगा, इसका इसमें करोगे 1x होगा, 3 दूना -6x - 3 होगा, इधर हो जाएगा x² + 5x। इससे नहीं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x² और सबको इस तरफ भेज देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखो 2x² है, यहाँ पर -x² हो जाएगा, 1x में से 6x घटा तो -5x होगा, यहाँ 5x प्लस है प्यारे बच्चों, तो इधर ले आओगे तो -5x हो जाएगा, यहाँ -3 ऑलरेडी रहेगा, ये सब कुछ इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, 2x² में से 1x² निकालोगे, 2 में से 1 निकलेगा, 1x² मिला, माइनस -5 कितना हो जाता है, -10x हो जाएगा, और यहाँ पर -3 बरकरार बराबर 0 रहेगा। ठीक है, = 0 रहा। अब आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो समीकरण, इसको हल करने में जो समीकरण आया उसमें जो चर है, चर का मतलब जो चर x है, उसकी अधिकतम घात कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है, इसीलिए यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। बस इसमें यही करना है, समीकरण को हल करना है। हल करते समय अगर x कट गया तो वाह वाह, नहीं कटा तब भी वाह वाह। अगर x की अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघात होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, कुछ होगा, क्या होगा ये नहीं बताना है, केवल आपको बताना है द्विघात है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही काम करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो एक बार प्रश्न उतार लेते हैं। 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1 है। ब्रैकेट तोड़ के इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2x का जब x में गुणा करोगे, यहाँ x एक बार है, यहाँ एक बार है, तो जाए 2 बार चला जाएगा, तो 2x पावर 2। 2x का 3 में करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x बरकरार रहेगा। -1 का x में करोगे तो -x, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 × 1 = 3 हो जाएगा। वही कहानी इधर कहेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर आपको x² मिलेगा, फिर x का गुणा 1 में करोगे तो -x मिला, 5 का गुणा x में करोगे तो +5x मिला, फिर 5 का गुणा -1 में करोगे -5 मिलेगा। फिर क्या होगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2x² -6x और -1x, तो -6 - 1 कितना होगा, -7x होगा, बाजू में 3 है बराबर, यहाँ x² माइनस। अब दिमाग लगाओ, 5x में से 1x घटा, तो 5 में से जब 1 घटता है तो 4 आता है, तो 5 में से 1 घटेगा तो प्लस बेटा क्या आ जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो +4x, और बाजू में -5 है। अब इस x को इधर हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2x² है, वो x जब आएगा तो -x² होगा। यहाँ पर -7x है, 4 यहाँ प्लस में है तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 4x होगा। यहाँ 3 उतार लेते हैं, 5 यहाँ प्लस माइनस में है तो इधर आके 5 क्या हो जाएगा, प्लस, और सारा कुछ जो भी जितनी भी चीज़ें थी सब इधर शिफ्ट हो गई, तो वहाँ क्या बचा, तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, तो 2x² में से 1x² x² -7 -4 -11x हुआ, और 5 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। अब देखो जो हम समीकरण हल किए हैं उसमें x की अधिकतम घात 2 हमको दिखाई दे रही है, या देखो 2 दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। बस यही हमको केवल चेक करना था
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही कहानी कहनी है। पहले तो ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वस टू यहाँ पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है a का काम x कर रहा है, b का काम 2 कर रहा है। फार्मूला a स्क्वायर, a मतलब x स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b का काम 2 कर रहा है, उसका स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का मतलब 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x। अब एक्स स्क्वायर से प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर कट गया, चूंकि ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया। तो यहाँ से मिला 3x, 4x यहाँ निगेटिव है, इधर पॉजिटिव आके 4x हुआ, बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ 1 है, -4 बराबर 0 आ जाएगा। 4 3 7x हुआ, 1 में से 4 घटा -3 बराबर। अब इस समीकरण को हल किया गया, लेकिन इसमें चर की अधिकतम घात 1 दिखाई दे रही होगी, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला है x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू, फिर यहाँ पर है 2x, x स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला होता है a का क्यूब मतलब x का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे a का मान x, b का मान 2 है, a प्लस बी, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x होगा। फिर आगे ध्यान से देखो, यहाँ से रहेगा x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 दूना 6x होगा और x प्लस 2 हो गया, बराबर यहाँ 2x क्यूब माइनस 2x हुआ। फिर ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो यहाँ से x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का x में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x 2 बार होगा, तो यहाँ से 6x स्क्वायर, और 6 का 2 में गुणा करोगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12x, बराबर यहाँ से मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इस पूरी पार्टी को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से x क्यूब है, ये पॉजिटिव है बेटा, इधर शिफ्ट होगा तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव 2x क्यूब हुआ। फिर हम सीरियल लिखेंगे, सबसे बड़ी घात अब 2 घात वाली है, यहाँ 6x स्क्वायर है और कहीं कुछ है नहीं, फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों 12x है। अब 2x यहाँ निगेटिव है, इधर आके 2x पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में क्या बचा है 8 बराबर 0। एक एक्स क्यूब में से जब 2 घटेगा तो 1 में से 2 घटेगा, तो यहाँ से आपको -1x क्यूब मिल जाएगा, और यहाँ से फिर आपको कितना मिल जाएगा, 6x स्क्वायर मिल जाएगा, और 12 2 कितना मिल जाएगा, 14x प्लस 8 बराबर 0 मिल जाएगा। इसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, चर की अधिकतम घात यहाँ 3 है, 2 होना चाहिए, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात के लिए अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ 2 है नहीं, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अगला है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखा गया है, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसके लिए भी क्या करना है, देखो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ये सॉल्व है, इसको मत छेड़ो। हम यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का बेटा क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बरकरार रहेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a का काम x कर रहा, b का काम 2 कर रहा। फार्मूला होता है a क्यूब, a का मतलब x का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3a का काम x कर रहा है, b का काम 2 कर रहा, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, a माइनस 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये जैसे रहेगा, यहाँ से x क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, x माइनस 2 है,
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखो यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो ये वाला इधर आके माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचा यहाँ से -4x² माइनस 1x+1 बराबर -8 है, माइनस गुणा कर देते हैं 6x², और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 6 दूना क्या हो जाएगा, +12x हो जाएगा। पूरी पार्टी को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर -4x² है, 6x यहाँ माइनस में है तो इधर प्लस आके 6x² हो जाएगा, यहाँ पर -x है, ये वाला 12x यहाँ प्लस में इधर आके -12x हो जाएगा। फिर यहाँ पर पहले से 1 है, यहाँ 8 निगेटिव है, +8 आके 0 हो जाएगा। फिर 6x² में से 4x² हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 4 घट जाएगा तो 2x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर -12 -11 तो -12 में -1 और ऐड होगा तो -13x हो जाएगा। तो यहाँ पर -13x और 8 में 1 जुड़ा 9, देखो 8 में 1 जुड़ा 9 हो गया। अब हम इसको अंतिम में हम जो सॉल्व किए, अंतिम में सॉल्व करने के बाद जो समीकरण आया उसके में चर की अधिकतम घात 2 आ रही है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हल नहीं करना है, इसको द्विघात समीकरण में बदल देना है, ठीक है। अब कैसे बदलोगे, क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, फिर यक्स का मान के फिर इसे आगे कहानी बनाएंगे। लिखा गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आपका आयताकार भूखंड है, जैसे इस तरीके से है। एक आयत बना देते हैं ए बी, बल्कि ये वर्ग टाइप का बन गया। आयत में थोड़ा सा ये इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा ये इस तरीके से, ए बी सी और डी, ये आयताकार भूखंड है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अच्छा, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम पहले चौड़ाई मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना इसकी जो चौड़ाई है बेटा BC को हम यक्स मीटर मान लेते हैं। अगर इस चौड़ाई को आप यक्स मीटर मान लेते हो तो प्रश्न में लिखा गया है लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई AB बराबर चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, चौड़ाई यक्स है उसके दुगने से एक अधिक हो जाएगा, ये हो गया, ये समझ में आया। तो चौड़ाई आपकी 2x+1 मीटर हो जाएगी। आगे इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल हमको दिया है, एरिया क्षेत्रफल क्या दिया है बेटा, क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आयताकार भूखंड हो तो इसका क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान 528 दिया गया। लंबाई हम निकाल चुके हैं, 2x+1 है, इंटू चौड़ाई बेटा यक्स है, बराबर 528 होगा। फिर ब्रैकेट तोड़ देते हैं, फिर इस यक्स का जब 2x में गुणा करोगे, यक्स यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो 2 रहेगा, यक्स 2 बार होगा, यक्स का 1 में गुणा करोगे, यक्स के x बराबर 500 कितना हो जाएगा, 28। फिर अगली लाइन में 528 को इधर भेज देना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। यही समीकरण बनाना था, ठीक है। तो इस शब्द समस्या है, इसको पढ़ के कहानी बना के लास्ट में हमको एक द्विघात समीकरण के रूप में इसे बनाना था, बदलना था, देखो बदल दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, वही द्विघात समीकरण बनाना है। क्रमागत को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। क्रमागत का मतलब जैसे स्टेप बनता है, 1 की क्रमागत 2 है, 2 का 3, 3 का 4। तो अगर हम पहली क्रमागत संख्या भी यहाँ हमको पता है नहीं, 2 क्रमागत संख्या जब पता नहीं तो पहली x मानोगे, दूसरी ऑटोमेटिक x+1 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत पूर्णांक, माना 2 क्रमागत
पूर्णांक, हम मान लेते हैं दो क्रमागत पूर्णांक क्या क्या होंगे, यक्स व एक्स प्लस क्या है, 1 है। अब प्रश्नानुसार लिखा गया है इनका गुणनफल, प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, पहला क्रमागत पूर्णांक यक्स है, दूसरा एक्स प्लस 1 है, इनका गुणनफल 306 है। अब ब्रैकेट तोड़ के गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, इधर खींच देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। यही समीकरण में इसे हमको बदलना था, ठीक है ना, यही बदलना है। देखो यहाँ पर निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, निरूपित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अच्छा, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हल में हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, रोहन की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष है। अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तब रोहन के माँ की आयु क्या होगी, रोहन के माँ की आयु, तो रोहन की माँ जो है वह रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें 26 जुड़ जाएगा, बड़ी 26 वर्ष, इस तरीके से हो जाएगा। आगे कहानी में प्रश्नानुसार लिखा गया है, प्रश्नानुसार आगे क्या लिखा गया है बच्चों, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। 3 वर्ष पश्चात माने अब से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो अभी रोहन कितने साल के हैं, x साल, और साथ साथ उनकी मम्मी कितनी साल की हैं, 2x प्लस 26। अभी ये रोहन की आयु है, उनके माता की आयु, लेकिन 3 वर्ष पश्चात तो 3 वर्ष माता जी बड़ी हो जाएंगी, साथ साथ लड़कों बढ़ेगा, और माता और लड़के के आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। ठीक, अरे पहले रोहन की आयु थी, ये उनकी माता की आयु है, 3 वर्ष बाद 3 दोनों में ऐड करेंगे तो ये जो आयु आ रही है दोनों का, उनका गुणनफल 360 है। फिर अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां से x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 26 में 3 ऐड करोगे 29 बराबर 360। ब्रैकेट तोड़ के गुणा करते हैं, x का x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 29 में गुणा करोगे 29x, 3 का x में 3x, और 29 दिया 3 का 29 में 3 9 27 के साथ कैरी 2, 3 दूना 6 2 8 बराबर 360 हो जाएगा। फिर आगे एक्स स्क्वायर 29 3 में ऐड करोगे तो 32x होगा साहब, और यहाँ से 360 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -87 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर 360 में से 87 घटाओ, यहाँ से एक गया 10 में से 7 घटेगा, बच्चा बचा 3, और यहाँ से बचा अब आपके पास 5, तो ये उधार 15 में से 8 घटा 7, और यहाँ से बचा आपको 2, कितना मिल जाएगा, 273 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा नहीं, उसमें समीकरण बनाना था, पहले ही लिख दिया गया है। नहीं, इसमें ये लिखा गया है निम्नलिखित को समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, वो बाद में लिख दिया गया, अलग बात है। अगर निकालना होगा तो इसका गुणनखंड करना है बस। चलिए आगे लिखा गया, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करोगे, सुनो, हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की
प्रारंभिक चाल, हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर पर आवर है। हमको टोटल डिस्टेंस दिया है, कुल दूरी हमको दी गई है, कितना है 480 किलोमीटर कुल दूरी दी गई है। अब यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, प्रारंभ में जब चाल को हम नहीं छेड़ेंगे तो यहाँ समय बराबर होता है दूरी 480 बटे चाल x, घंटा इतना समय लेता है। अब रेलगाड़ी की चाल में बदल देते हैं। अब रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, तो रेलगाड़ी की नई चाल का मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम कर देते, पहले x था अब 8 कम कर देंगे, इतना हो गया। अब यहाँ जो समय आएगा, फिर समय बराबर दूरी है आपका 480 बटे x माइनस 8, घंटा ये समय आया। ऑब्वियस बात है जब आप चाल कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक है। तो प्रश्नानुसार आगे का ये जो समय है, ये जो समय हमारा मिला है 480 बटे x माइनस 8, पहले वाले समय 480 बटे x से 3 घंटा अधिक है। अब हम इसको इधर पक्षांतरण करके 480 कॉमन ले लेते हैं। 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 मिला। 480 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मिला 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 480 बराबर x माइनस x प्लस 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। x से x कट जाएगा, फिर क्या मिलता है, मिलेगा आपको 480 गुणे 8 बटे नीचे मिलता है x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटे 1 मान के। अब यहाँ जो कट रहा उसे काट देते हैं, 3 1 3, 16 3 48, 160 होगा। फिर क्या काम करेंगे हम, फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160 गुणे 8, 16 8 128 होता है। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8 0 0 8 6 48 के 8 कैरी हुआ 4, 8 4 12, इधर खींचोगे तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x 1200, कितना 1280 बराबर कितना मिला, 0 मिला। फिर इसे हम ब्रेक करते हैं 32 और 40 में। 40 और 32 में करो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, हाँ 40 32 में टूट जाएगा। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 480, 1280 माइनस 1280 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलता है x कॉमन ले लो तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 40 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हमको मिलेगा x माइनस 40, दूसरे में मिलेगा x प्लस 32 बराबर 0। ये 0 होगा नहीं चूंकि निगेटिव आ जाएगा, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 आ गया। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से आज 4.1 प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम 4.2 पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।